ये देखो इसका कमाल, बांधी हुई बेल्ट पे निकल रही है। मैं भूल गई थी। तो सत श्री अकाल है, गुड मॉर्निंग है और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है नए ब्लॉग के साथ। और सुबह के बज गए हैं 11:30 और मैं रेडी होके निकल रहा हूँ। पलक और रानू भाभी को लेके जाना है, कुछ उन्होंने कहीं पे काम जाना है द्वारका की तरफ, तो उनको द्वारका लेके जा रहा हूँ। और प्रीति जा रही है, क्या कहते हैं, प्रनूर को स्कूल पिक करने के लिए और कीरत को पिक करने के लिए। तो बस आज सारा प्रोग्राम ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि उनको वहाँ से काम करवा के फिर उनको मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ना है, फिर मैं निकलूँगा अपने काम से। मतलब आज पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा बस। तो आज डैडी जा रहे हैं अगम के साथ, मैंने बोल दिया अगम को ले जाओ क्योंकि मुझे कहीं काम जाना है। तो अब मैं सीधा पहुँचूँगा वहाँ पे, रानू भाभी और पलक को पिक करके उनको द्वारका से काम वगैरह करवा के सेक्टर शायद 4 पे जाना है, वहाँ से काम करवाएंगे। वहाँ से फ्री होने के बाद फिर उनका सामान लेके और उनको मैं सीधा वहाँ छोड़ूंगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि उनकी आज शाम को चंडीगढ़ की ट्रेन है शायद 4 साढ़े 4 बजे की। तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से बहुत फास्ट अब मूव करना है। ले लिया है रानू भाभी को भी और पलक को भी, और अब हम जा रहे हैं सीधा द्वारका। कुछ काम है इनको सेक्टर 3 के अंदर, वहाँ पे इनको काम वाम करा के, और ये लगेज नहीं लेके आए, कह रहे हैं हम बाद में गुड़गांव से वापस जाएंगे। तो फिर मैं इनको गुड़गांव ड्रॉप करूंगा और फिर यहाँ से प्रीति इनको द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो ड्रॉप करेगी और वहां से ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस आज एक्सप्लोर करते जाएंगे, क्योंकि ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस पे नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? तो आज मजा आएगा, आपको ऐसा लगेगा स्विट्जरलैंड की ट्रेन में बैठे हो। ये तो अब बस अभी हम फ्री हुए हैं और इस सारे प्रोसेस को करते करते 3 बज गए हैं और इनकी ट्रेन है 5 बजे की। और मुझे लगता नहीं है कि ये पकड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली में खूब तेज बारिश हो रही है और इनको एयरपोर्ट एक्सप्रेस वाली मेट्रो से चढ़ा के फटाफट छोड़ के आऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ मैं भी शायद इनके साथ चला जाऊँ एयरपोर्ट मेट्रो पे ही, इनको छोड़ दूँ, पता लगे नहीं तो घूमते रह जाओगे। ये देखो इनको ये स्टोरी के चक्कर में अपनी ट्रेन मिस करने पे लगी हुई है। भाभी ट्रेन मिस हो जाएगी, खाओ इसको। हाँ भाई KFC फटाफट एंजॉय। तो इनको देख लो, इनको छोड़ने के लिए ना मैं इतनी तेज भागता हुआ आया हूँ। और पहले कह रहे हैं हमें खाना है, अब इनको खिलाया, अब इनको खिलाया, फिर उसके बाद अब हम लोग ट्रेन में, ट्रेन छूट गई। ऐसी मामी वाली ट्रेन भी छूट गई, ट्रेन छूटती है। अब वो वाली ट्रेन छूट गई तो नहीं, आपकी एक ट्रेन छूटनी थी, ये छूट गई, वो नहीं छूटी। मैं बस ले लूंगी। जाऊंगी जरूर। फ्लाइट से जाएंगे मम्मी, फिर तो फ्लाइट अरे ये ऐसे कौन देगा? तो सुन, ये एयरपोर्ट ही छोड़ रही है ट्रेन, एयरपोर्ट ही उतर जाते हैं, फिर टिकट लेते हैं सीधा। ये देखो इन्होंने ना जैसे प्लेन की सीट होती है ना विंडो, वैसे लूट के बैठ गए और साथ वाली में बैग रख लिया, जबकि बैग की स्पेस यहाँ है। कह रही मैं किसी को साथ बैठने भी नहीं दूंगी, मैं खुद बैठूंगी। और वो निकल गई। तो बस अभी घर पहुंचा हूं और घर पहुंच के चाय पी है। आज पूरा दिन हेक्टिक और बहुत टायर्ड था, क्योंकि पहले उनको द्वारका में कोई काम था, द्वारका से फिर हम लोग घर आए, घर से फिर स्टेशन गए, पहले मेट्रो स्टेशन में पहुंचे, फिर वहां हमने कुछ KFC वगैरह में खा के वहां नीचे नई दिल्ली की मेट्रो पकड़ी, एयरपोर्ट एक्सप्रेस वाली। उनको मालूम नहीं था रानू भाभी और पालक को, तो उन दोनों को फिर मैंने मेट्रो में जाके ड्रॉप किया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक और वापस घर आया। और इस बिटवीन मेरी मोबाइल की बैटरी भी बंद हो गई, तो घर आके पहले मोबाइल की बैटरी को चार्ज किया, देन अब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि वहां भी मैं कोई ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। और बारिश की वजह से हम लोग मेट्रो पे चले गए तो अच्छा हो गया, नहीं तो उनकी ट्रेन मिस हो जानी थी, पक्की बात है। और घर आती देखा तो बच्चे भी सो रहे हैं, कीरत भी सो रहा है, प्रभनूर भी सो रही है और मस्त सा मौसम हो रहा है। मतलब मौसम तो अल्टीमेट ही हुआ है सुबह से, मौसम का तो कुछ कहना ही नहीं है। और ये भाई साहब देखो आप कैसे सो रहे हैं मस्त, ये भी मस्त सो रहा है और वो भी मस्त सो रही है गहरी नींद में। दोनों के दोनों मस्त गहरी नींद में सोए हुए हैं। तो बस मैं अब चाय वाय पी के थोड़ा सा फ्रेश हुआ हूँ। मतलब कह रहे ना आज इतना टायर्ड हो गया, गाड़ी भी कितनी चला ली, मतलब अनुमान ही नहीं है कि कितनी गाड़ी चला ली है। सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जो गाड़ी की कार चार्जर की तार थी वो क्या कर रही हूँ, मैंने लगाई कि रखी, मुझे लगा चार्ज हो रहा है, पर वो बैटरी को डाउन कर रही थी, वो तार वो उल्टी रिवर्स चार्ज कर रही है। तो अब जिससे ली है वो तार भी उसको वापस देनी है सेक्टर 23 में जाके। तो अभी थोड़ी देर के बाद जाऊंगा, अभी तो बहुत थका हुआ हूँ, अभी तो रिलैक्स वाले मूड पे हूँ, अब मैं थक चुका हूँ बस। तो कीरत भाई साहब अभी सो के उठे हैं और कहते हैं कि पापा मुझे खाना है बर्गर, वो भी मैकडोनल्ड का। अब इसको मैकडोनल्ड लेके जा रहा हूँ। अरे बर्गर किंग का खा ले, मैकडोनल्ड का ही खाना है। ऐसे क्यों, मैकडोनल्ड का क्यों भाई? नहीं तो बर्गर किंग चलते हैं, वो भी पास है, वो पीछे है। तो बर्गर किंग से खा लेंगे। क्यों?
खाने जा रहे हैं वहाँ पर। इसको सिर्फ बर्गर किंग से, इसको सिर्फ मैकडोनल्ड से ना टॉय लेना है, मुझे पता है। ये टॉय वाला बर्गर खाने जा रहा है ना? तेरी स्माइल बता रही है। अभी भी सोच रहे जोमेटो से मंगा दूं? क्यों यार? मैंने सुबह को बोला मम्मी को। तो चलो भाई चले, चलो चले मितवा इन प्यारी प्यारी रूप। क्या गाना होता है मैं भूल गया। कीरत, तूने गाड़ी का हाल देखा है? ये वाली। हाँ किया का। नीचे हो गया। ये देख, यहाँ तो ठीक है, यहाँ से देख। ये क्या? हाँ। ये कहाँ पे आज इतना कीचड़ था, इतना कीचड़ था, मैंने ऑफ रोडिंग कर दी। गंदी मत करो। मौसम इतना सुहावना हुआ है ना, क्या बताए बंदा मौसम के बारे में। बारिश इतनी हुई है तो सुहाना नहीं होगा। अच्छा जी, तू तो फिर मौसम तो एंजॉय कर नहीं रहा, तू तो अपनी वीडियो देख रहा है। क्यों भाई, तू तो अपनी वीडियो देख रहा है, बता। हाँ मौसम एंजॉय करना है तो आगे जाके देखना। ओ कीरत भाई साहब, तो जी का मैकडोनल्ड आ चुका है और बारिश भी अच्छे मतलब रिमझिम माहौल में है। ये देखो इसका कमाल, बांधी हुई बेल्ट पे निकल रही है। मैं भूल गई थी, पता नहीं कैसे ऐसे उतार दी मैंने बेल्ट और मैं निकल रही थी। अभी भी देख लो कैसे हुई। ये देख हे भगवान। भाइयों ये सारे काम यही कर सकती है ना। अब आप कहते हो मुझे, मैं क्या बोलूं, मुझे मतलब कुछ जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, मुझे सब अपने आप मिल जाता है। मैंने ऐसे नहीं करी, मैंने ऐसे कर दी, पता नहीं। और साडियां कापियां तो हो सकदियां मिठिया, पर साडे मुकाबले नहीं हुंदे। खाली पड़ा है यार यहाँ तो। खाली पड़ा तो होना चाहिए। तो कीरत के लिए तो आ गया है ये वाला बर्गर और ये वाले फ्रेंच फ्राइज, और ये वाला बर्गर आया है प्रभनूर के लिए। दो है ना? एक दीदी का, एक तेरा और तेरे फ्रेंच फ्राइज। और आज ये मैकडी की मील एंजॉय करेगा। आई नहीं है। ओ भाई साहब, इधर जरा शक्ल दिखाना, इनका मुंह देखो जरा कैसा सा हो रहा है, वाइट वाइट सा। तेरे मुंह से बड़ा तो बर्गर है। जैसे चूहा खाता है ना, ऐसे खाता है। और खाएगा? एक बोल रहा हूँ, कह रहा ला दो, चूहे जितना मुंह नहीं है इतना सा मुंह है और बर्गर खाएगा तो इसको अभी कुछ ना कुछ और खिलाते हैं। अगर इसको भूख लगेगी तो और कुछ खिलाएंगे। ये बिजी वुमेन, बिजी विदाउट वर्क। तो बर्गर खा के हम लोग आ गए हैं और सीधा चलेंगे घर पर। मैं क्या खाऊंगा? डैडी का तो अभी कॉल नहीं आया, पर मैं क्या खाऊंगा मुझे बताओ। भिंडी। चलो कुछ ना कुछ खाते हैं। तो बज चुके हैं 10 रात के और भूख लग रही है। प्रीति को बोल रहा हूँ रोटी बना दे और वो अपने काम पे बिजी है, कह रही अभी नहीं बना रही, रुक के बनाऊंगी। और डैडी का कॉल भी आ गया है। डैडी रकाबगंज साहिब से आज लेट चले हैं, मतलब वो शीशगंज साहब गुरुद्वारे गए थे, वहां से वापस बंगला साहब पहुंचे हैं। बंगला साहब से वो मेट्रो पकड़ रहे हैं। मेट्रो पकड़ के वो कह रहे हैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस पे आ जा और मुझे पिक कर ले। और मैं यहाँ से डैडी को पिक करने जा रहा हूँ। अगर रोटी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो बिना रोटी खाए चले जाएंगे। भाई साहब यहाँ पे शीशा लगा है, इसको पढ़ाने का पूरा फायदा उठाया जाता है। इसलिए लगा क्योंकि एप्पल है ना, एप्पल का ए वॉवल आता है, ए वॉवल होता है ना, इसलिए आज लगता है। क्या हुआ? टीचर बनी हुई है। और ये उठ गई है हमारी जेठालाल और खा रही है बर्गर। उठते ही बर्गर और देख भी जेठालाल ही रही है। तो मैं जा रहा हूँ डैडी को लेने के लिए और ये टीचर ने ना मना कर दिया है। इसका मन हो रहा है जाने का और इस टीचर ने मना कर दिया। तो मैं जाता हूँ, फिर लेके आता हूँ डैडी को और फिर मिलते हैं जल्दी से तुम्हें। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। तो ये जो हमारा गेट है ना, ये बहुत अल्टीमेट गेट है। एक्चुअली क्या, जिन गाड़ी में हमारी कॉलोनी का स्टिकर है उनके लिए ये गेट खुलता है और ये गेट खुलते ही हम लोग सीधा दिल्ली के अंदर एंटर हो जाते हैं, कोई बॉर्डर नहीं है। और यहाँ से बेनिफिट ये होता है कि ये बैक साइड से फटाफट द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो में पहुंच जाते हैं। हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगते हैं यहाँ से मेट्रो स्टेशन पहुंचने के लिए। तो ये अपने लिए सबसे बेस्ट रास्ता जाने का। मतलब हमें मतलब कहते हैं ना, पॉकेट ही वालों को एक वो मिली हुई है, क्या कहते हैं, सौगात मिली हुई है। मतलब बेस्ट और बेस्ट रास्ता है।
थोड़ा सुनसान जरूर होता है ये रास्ता, पर फिर भी अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, गाड़ी भागती हुई जाती है। दिन में तो बिल्कुल चहल पहल रहती है, पर रात में थोड़ा बहुत सुनसान हो जाता है। और हम पहुंच चुके हैं मेट्रो के पास। मेट्रो के पास नहीं, मतलब मेट्रो स्टेशन में ही पहुंच चुका हूं और वेट कर रहा हूं डैडी की। और आज मजेदार बात हुई, डैडी का कॉल आया कि मैं बंगला साहिब से मेट्रो में बैठ गया हूं, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से, और तू 20 मिनट तक तू भी पहुंचेगा और मैं भी जल्द पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा डैडी 10 मिनट का रास्ता तो है। कह रहे नहीं तू आराम से आ जाइयो। और फिर मैंने 2 रोटी खाई घर पे और फिर आराम से आया, और तब भी मैं डैडी से पहले पहुंच गया हूँ। तो जो है धीरे धीरे लोग आते नजर आ रहे हैं मेट्रो से, मतलब मेट्रो आ गई और वो डैडी भी आ गए। मैं कह रहा था धीरे धीरे लोग आते नजर आ रहे हैं और इतनी देर में डैडी ही नजर आ गए। गाड़ी का पूरा रंग चेंज हो गया, लाल से सफेद हो गया। हम आ चुके हैं घर पे। देखो ये क्या कर रहा है, ये पिल्लों का ढेर लगा के ना यहाँ पे क्या बना रहा है। इसने सारे घर के पिल्लो इकट्ठे कर लिए और यहाँ पता नहीं क्या बना रहा है। नहीं, 2 पिल्लो अभी भी बचे हुए हैं अंदर, और कंबल सारे नीचे फेंक दिए इसने। मैं अंदर लगाऊंगा कंबल। हाँ, ये देखो अपने बंद के गलती की क्या कर रहा है ये। तू चुप हो जाओ, मत मारना। और अभी बहुत मजा आने वाला है। मैंने तो पहले ही कहा था मजा आने वाला है और सबको मजा भी आ गया देख के। और अभी ये फिर से बनाएगा, तो चलो चलते हैं और नाइट सूट पहन के फिर से आपको मिलते हैं थोड़े से आरामदायक माहौल में। प्रीति ना बड़ी अच्छी चीज लेके आई है। एक्चुअली क्या होता है, जो लोग बहुत ज्यादा बेल मारते हैं ना घर की, बाहर खड़े हो जाते हैं कभी, या तो सुबह जो कूड़े वाला आता है वो, और जो या तो गाड़ी साफ करने वाला आता है वो बेल पे हाथ रख लेते, 2 3 4 5 बार बजा देते हैं, या कोरियर वाले आते हैं। तो उनके लिए प्रीति बहुत अच्छी चीज लेके आई है। क्या लेके आई है दिखाता हूँ। कृपया घंटी मारने के बाद प्रतीक्षा करें, खोलने वाला चलकर आएगा उड़कर नहीं। और ये भी जो लड़का है ना, ये भी 4-4 घंटी एक साथ मारता है। तो इस वीडियो को ये पेश करते हैं, खूब सारे पैसों के साथ मजाक करो, नकली ईद होता है, असली में समझ रहे। तो इस वीडियो को यही पेश करते हैं। वो करते हैं, आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना। और आज पता नहीं कैसी वीडियो बनी होगी। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, बेल आइकन बना देना। हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। मिलते हैं वीडियो में। बाय 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 बाय। ढक्कन बंद। आप कहोगे ऐसी बात क्यों आ गई, थोड़ी गंदी सी उस टाइम। बाय।